खेल के साथ पिछले 2-3 वीक से जो पॉलिटिक्स खेली गई उसकी कंक्लूजन क्या निकली? देखना पहले ये है कि वो जो एक तकलीफ पहुंचाएगी फैंस ऑफ द क्रिकेट पूरी दुनिया में जहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी फ़ैन था या वो क्रिकेट का इंग्लैंड को वो सपोर्ट करता है या पाकिस्तान को करता है, दुनिया में कहीं पे भी बैठा हुआ है, उसको तकलीफ पहुंची थी इस फैसले से। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि गलत कौन था? कोई तो था, उसके मुतालिक नहीं बताया गया कि गलती किसकी थी। कॉम्पनसेशन दी जा रही है किस बेस पे? गलती करने के ऊपर, तो मानी क्यों नहीं गई? उसके बाद कहा जा रहा है कि जी इंटेग्रिटी और स्पिरिट को बचाने के लिए हम ये फैसला ले रहे हैं। तो वो जो इसके दावेदार हैं अब, वो पहले कहाँ थे? तो सवालात ये हैं कि इस तरह का मोड़ आया क्यों? ये आईसीसी का टोटल फेलियर है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर है, ये पहले एक्सेप्ट किया जाए। फिर जो मर्जी इसके अंदर बांग्लादेश को फेवर मिले या उनको कोई टूर्नामेंट मिले, उनको पार्टिसिपेशन फ़ी मिले, उनके ऊपर सैंक्शन न लगे, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो गलत किरदार जिसने भी निभाया है वो सामने आना चाहिए। और अगर वो छुप जाता है तो इस तरह के केसेस शायद दोबारा भी हमें देखने को मिले, क्योंकि जब तक गलती का एहसास अगर हो गया और उसको हाईलाइट नहीं किया जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा, तो आप बेहतर नहीं हो सकते। तो मुझे ये लगता है कि सारे मामले में मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ सकी कि इसमें गलत कौन था। देखिए, उन्होंने ये कहा तो है ना कि हम रिग्रेट करते हैं कि उनको एक्सक्लूड, इसका मतलब आईसीसी गलत था, वो मान रहा है। ये उनका अपना स्टेटमेंट है कि वी रिग्रेट द एक्सक्लूजन ऑफ बांग्लादेश and we accept them and we accept the fact that they have an important part, an important role to play in world cricket, especially South Asia cricket. मेरे ख्याल में कि जो भी हो रहा है ये क्रिकेट के साथ बेहतर नहीं हुआ। रही बात पाकिस्तान इंडिया के मैच की, मैं हमेशा पाकिस्तान इंडिया के खेल की हमेशा फेवर में हूँ, क्योंकि ये वो मैच है, ये वो राइवलरी है जो पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है। And we hope ये मैच हो, अल्लाह करे ये सिर्फ ये मैच नहीं, आई एम नॉट इनटू दिस गेम ओनली। मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस रूटीन में हो, पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बाहर निकाला जाए और इस खेल को बढ़ाने में या स्प्रेड करने में जो इंडिया पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है उसको पूरी इजाज़त देनी चाहिए। कहीं पे भी ये खेल ना रुके पॉलिटिक्स की वजह से, ठीक है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेके जो भी सिनेरियो निकले, हम हमेशा इंटेग्रिटी और स्पिरिट ऑफ द गेम को हाई रखने की बात करते हैं। बिल्कुल। जब भी ये मैच हो, अगर 15 तारीख को मैच हो, तो उसमें टोटल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो दिखानी चाहिए। कहीं पे भी इस तरह की हमें मैच नहीं चाहिए। अगर वैसे ही खेलना है जैसा आपने एशिया कप खेलना है, मैं कम से कम चाहता हूं कि मैं वो मैच ना देखूं, क्योंकि आपको मजा नहीं आएगा कि अगर वो खेल भी खेला जा रहा है लेकिन स्पिरिट नहीं है। खेल भी खेला जा रहा है लेकिन हम लोग एम्बेसडर बन के अपना खेल ही नहीं खेल रहे, हम कुछ और बन के, पॉलिटिशियन अगर बनना है तो कहीं और चले जाए ना, पार्लियामेंट में जाने की कोशिश करें, ग्राउंड में वो बंदा है जिसने क्रिकेट खेलनी। And also, you were talking about sportsman spirit. Saklan, you've played a lot of games against India in your time, and वो वक्त different था, just in terms of the rivalry. एक off the field भी आपकी I guess बैठक थी, उठक बैठक थी उनके साथ, दोस्ती थी। कौन से ऐसे players थे who were friendly आपस में, या किस किस्म का माहौल था? Let's go back into that time. Because it's important to draw a comparison here, only because at the end of the day हम यही चाहते हैं कि क्रिकेट जो है एक अच्छे स्पिरिट में, इट्स अ स्पोर्ट एंड इट शुड बी प्लेड इन द राइट मैनर। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया, हाफिज़ ने जो एक्सप्लेनेशन दी, मुझे नहीं लगता कि ये वापस वो चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत आगे चली गई हैं और उधर से दूसरी साइड से तो वो नहीं चाहेंगे इस तरह। इसको रखा ही इसीलिए कि इसके अंदर जो है ना वो सियासत अपनी चमकाएं और इसको इसी तरह करते चले जाएंगे। देखें, पैसा जाता है, बढ़ता है, और हर दूसरे दिन आगे कहते हैं जी ये हमने कमाया, आईसीसी को दे दिया, आप खा रहे हो, हम कमा रहे हैं। ये जनाब इनके पास कुछ है ही नहीं है, हर दूसरे चौथे दिन इस तरह बात कर लेते हैं और ये बात करे चले जा रहे हैं। इनका दिमाग इतना ख़राब हो गया है। वो किसी एक्स क्रिकेटर से पूछ लें, वो कहते हैं जी हम उधर जाके नहीं खेलेंगे। क्यों? उनके पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है। ये बातें करने वाली हैं। और अभी एक एक्स क्रिकेटर साहब, मैं उनका नाम फिर नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, उनसे किसी ने पूछा कि देखें जी पाकिस्तान जो है वो इस तरह की बात करते हैं और कहते जी हमारी इंटेग्रिटी, इज़्ज़त और ये वो। कहें जी देखें, मैं बात करने से पहले जिसकी तो इज़्ज़त नहीं होती वो क्या इज़्ज़त की बात करेगा? यार कोई अकल के बात करो। क्या किस किस्म की आप दकियानुसी बातें कर रहे हो? ये एक्स क्रिकेटर है। और मैं ये समझता हूँ जो खिलाड़ी होते हैं ना उनको आप कहते हैं ये हीरो हैं, स्टार्स हैं, और स्टार सबके लिए चमकते हैं और हीरो सबके होते हैं। आप हीरो बन के तो दिखाओ ना यार।
चलो वो जो कर रहे हैं सियासत वो तो कर रहे हैं, चमका रहे हैं सियासत, भाई तुम लोग तो ऐसी बातें ना करो यार, तुम्हें अकल नहीं आ रही है। तुम जब चौका मारोगे, छक्का मारोगे, आउट करोगे, सब लोग तालियां मारते हैं, इधर से भी उधर से भी, तो आपको ये समझ ही नहीं आ रही है। मैं तो कहता हूँ कि उनको अकल आनी चाहिए, हमारे जो बॉर्डर की दूसरी साइड पे, कि थोड़ी अक्लमंदाना बात करें। जो एक्स क्रिकेटर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जितने भी हैं, वो भी इतनी अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रही ये गेम जो क्रिकेट है इसका मकसद क्या है। ये अमन का, यूनिटी का पैगाम देती है ये क्रिकेट। मुझे याद पड़ता है हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए गए और अमेरिका में क्रिकेट ऑल स्टार जो थी, उसमें फैंस ने सारे झंडे सिलवा के ना एक झंडा बनाया हुआ था, और उसमें जो बीच वाला था इंडिया पाकिस्तान का झंडा था, और इधर इंडियन खड़े थे, इधर पाकिस्तान। अभी भी आप जाएंगे सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा। तो ये कर क्या रहे हैं ये लोग। और ये जो कहा आपने, जो रिग्रेट कहा, इन्होंने वैसे अपनी तरफ से माना है, मुझे ऐसा लगता है माना है कि इनसे गलती हो गई है, जल्दबाजी गलती हो गई है, सारी चीज़ें कर गए हैं, बट वो उस तरह खुल के करना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी भी तो कुछ इज्जत लाज रखनी है ना, तो इस तरह दबे अल्फाज में ये कर गए। और आ कौन रहा है? यही आ रहे हैं ना, हमारे इधर भी आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं, उनसे मुलाकातें करवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। गलती इन्हीं से ही हुई है, बट वो चाह रहे हैं कि भी बस पर्दा पड़ जाए और हमने जो गलती की। ये सारी चीज़ जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड एक वन मैच जो कि है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, कि अपने आप में एक इतना बड़ा थिएटर स्पेक्टिकल है। और जितने क्रिकेटर्स बात करते हैं, चाहे वो करंट हो या पहले खेले हुए हों, कि ऑफ द फील्ड एक अलग किस्म का माहौल होता है, ऑन द फील्ड आप टोटली फॉलो करते हैं अपने फ्लैग को, अपने बैज को, और आप खेलते हैं और जान लगाते हैं, और एक्स्ट्रा बिट ऑफ ब्लड फ्लो कर रहा होता है आपका। और वही चीज़ देखने के लोग आते हैं, जो वाइब्रेंस है, जो करंट है उस मैच का। और ऐसे मैचेस, ऐसे इनकाउंटर्स ओवरऑल स्पोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। और उनका ऐसा रहना, उनकी इंपॉर्टेंस इतनी होना, वो ही इस स्पोर्ट को जो है राइट ऑन टॉप रखेगी। Also, Sikandar, between to what you said, that there has to be mutual respect between the athletes as well. You know, आप चाहे वो इंडिया के प्लेयर्स हैं सना, चाहे वो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, you are playing for your country. So एक बहुत बड़ी चीज होती है when you are wearing that flag and playing for your country, तो वो एक mutual respect होना, that you know they are playing for their country, वो होना जरूरी है। क्योंकि मैं ये बात अक्सर की है कि हम लोगों को जो मौका मिलता है ना, मैं सिकलैन भाई की बात को लेके आगे चलूंगी, कि हमें एज एथलीट्स जो मौका मिलता है ना, जाके दूसरे मुल्क में जाके उनके रहन सहन को देखना, उनके लोगों से मिलना, ये आम बंदे को मौका नहीं मिलता। तो अगर हम भी नफरत ही फैलाएंगे तो क्या फ़ायदा, हमने जो इतने साल जाके डिफरेंट कल्चर्स को देखा, उनमें जाके रहे, उन लोगों के साथ उन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमने उनका ख्याल रखा, तो उस सारे जो अच्छे टाइम का अगर हम आज किसी और की बात मान के और इस तरह की हरकतें कर दें, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारी ज़िंदगियां स्पोर्ट्स में गुजारने का। तो हमें जब इतना बड़ा मौका ऊपर वाले ने दिया है कि आप जाएं, खुद जाके अपनी मर्जी से देखें वो लोग कैसे हैं, तो एटलीस्ट हमें वो बातें याद रखनी चाहिए। तो मेरा तो यही पैगाम है कि अगर एज एथलीट्स हम पीस नहीं फैला सकते, हम लोग प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर सकते, तो फिर हमने अपना वक्त ज़ाया किया क्रिकेट फील्ड के ऊपर और क्रिकेट फील्ड से बाहर भी। क्योंकि जैसे हफीज़ भाई ने भी बात की, पॉलिटिक्स करना जिनका काम है आप उनको करने दें, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ जोड़ना लोगों को आपस में, और वो बात करना जिससे लोगों के दिल और जो जुड़े। सकलैन भाई की बात है ना, वो इतनी बड़ी बात है कि जो हीरो होता है वो सबका है, जो स्टार होता है वो रोशनी सबको देता है। जब आप स्कोर करते हैं तो तालियां पाकिस्तानी फैन भी मारता है, इंग्लैंड वाला भी मारता है, क्योंकि वो क्रिकेट का फैन है। तो इस खेल के साथ मुंसलिक रहने के लिए आप किसी एजेंडा पे बात ना करो, क्योंकि ये हमारा रोल नहीं है। हमारा रोल सिर्फ इंटरटेनर के तौर पर इस खेल के अंदर खूबसूरती पैदा करना, एज ए एम्बेसडर अपनी वैल्यू ऐड करना, दैट्स इट। अगर हम लेके आ रहे हैं तो वी डोंट नीड दैट। डेविड शेपर्ड अंपायर जो है वो मेरी उसकी दोस्ती 95 में हुई। एक वो दूसरी स्टोरी वो नहीं बताऊंगा। उसकी वफात से तकरीबन 10-20 दिन पहले मैं एक क्लब है लैशिंग्स, वहाँ से खेल रहा था और वो रहता था आइल ऑफ वाइट, वहाँ पे हमारा मैच था। तो मेरी और उसकी गपशप बहुत ज़्यादा थी। मेरी लैंग्वेज भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस वो मुझे देता था कि तुम बोला करो। मैं जब गया तो मेरी लैंग्वेज इंग्लिश बहुत पुअर थी, तो जब भी काउंटी के मैचेस होते थे मैं उसके कमरे में जाके बैठ जाता था। लॉन्ग स्टोरी कट इन शॉर्ट, मुझे उसने कहा कि सैकी हम लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि हमारे दोस्त पूरी दुनिया में हैं। मुझे क्रिसमस कार्ड, न्यू ईयर कार्ड पूरी दुनिया से आते हैं,
कहते हैं लोग होटल बुक करवाते हैं, मुझे कहीं पे भी जाना होता है मैं होटल बुक नहीं करवाता, मेरे दोस्त हैं वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आते हैं और हम लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। मुझे कितने कल्चर्स का पता चल गया, कितने लोगों के रहन सहन का पता चल गया। मेरी दोस्ती पूरी दुनिया में है। It's a तो कहते हैं privilege. कितने It's a privilege for- जैसे it's- कितने it's an अच्छे, absolute तो privilege. यही हमारा काम भी है। हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ से जिस फील्ड के अंदर है, हम लोग बहुत लकी है। मगर क्रिकेटर से कम ऐसी बात है, चलो सियासी लोग कर रहे हैं, मुझे यकीन करें कि वो जो एक्स क्रिकेटर इंडिया के बड़ा उनकी इज्जत में करता था, दो चार ने ऐसी अजीब सी बातें की कि जिनकी इज्जत नहीं है वो क्या इज्जत की बात करेंगे यार, बहुत गलत बात तो की है। इसको सम अप इस तरह से कर लेते हैं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं और आई एम श्योर जितने लोग वॉच कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि ऐसे मैचेस जो कि इंडिया पाकिस्तान टाइप गेम्स हैं, जिनकी हाई इंटेंसिटी मैचेस होती हैं, जरूर हो। स्पोर्ट के लिए अच्छा है, प्रोवाइडेड कि ऑनेस्टी, फेयरनेस, इंटेग्रिटी को कहीं ठेस ना पहुंचे। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, मिस मैच ना हो। देखते रहिए इस प्रोग्राम को। गेम ऑन है। Welcome back after the break. We are talking about all the matches that happened today and as well as a developing story from the ICC जो हमने अभी डिस्कस भी की है कि किस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई sanctions नहीं होंगे and they will also get hosting rights in the near future. So that's what we have for you for now. 48 hours में पता चल जाएगा पाकिस्तान इंडिया के मैच पे। लग तो यही रहा है कि डायरेक्शन तो यही लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, बट ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का हमें वेट जरूर करना चाहिए। बट कल लेट्स नॉट फॉरगेट दैट टुमारो वी हैव अनदर गेम बिफोर द इंडिया पाकिस्तान गेम। पाकिस्तान प्लेज USA टुमारो और सिकंदर USA के मैच की जो यादें हैं वो अभी तक ताज़ा हैं। तो कहने का तो यही मकसद है कि पाकिस्तान को हफीज़ ये मैच लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एक दफा हम ये बात हम USA को कह सकते हैं। बिल्कुल वही ना, लाइटली नहीं लेना चाहिए। यही तो नहीं, ये USA वाले सोचते होंगे कि यार हमें पाकिस्तान को लाइटली नहीं लेना। हाँ नहीं, USA वालों ने लास्ट मैच हमें हराया दी है कि वी आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी कैन बीट पाकिस्तान वंस अगेन। नहीं देखें, जब आप लास्ट आउटिंग देखें, एक तो वो जीते हुए हैं पाकिस्तान से, लास्ट ICC इवेंट जो खेला वो जीते हैं, हमें ये मानना पड़ेगा। वो एक मरतबा नहीं 2 मरतबा जीते थे। इफ वी ऑल जस्ट गो बैक और सोचें कि पहले तो वो मैच टाई किया गया और फिर सुपर ओवर भी हम हारे, तो एक दिन में 2 मैच हम USA से हारे थे उस दिन। अभी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि USA के पास एक कॉन्फिडेंस है, प्लस जो पाकिस्तान की टीमिड परफॉर्मेंस थी पिछले मैच में, जो नीदरलैंड के खिलाफ वो जीत तो गए, लेकिन इट वाज नॉट द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान टीम जो हम एक्सपेक्ट करते हैं या पूरी दुनिया के फैन एक्सपेक्ट करते हैं। उसको देख के इनके मोरल और ज़्यादा हाई हुए होंगे कि यार अभी भी इनका कॉन्फिडेंस शेक है, अभी भी ये वो टीम नहीं है जो हम जानते हैं या जिनको हमने देखा होगा, तो उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान को सिर्फ सॉर्ट आउट ये करना है कि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट कौन सी खेलना चाहते हैं, क्योंकि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हर मरतबा बात तो की जाती है, लेकिन उसको करते वक्त हमारे कोई 2 बंदे करते हैं, बाकी लोग साथ नहीं देते। तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट को डिफाइन करना बहुत जल्दी, क्योंकि समटाइम आपको बहुत ऑनेस्ट मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। एंड आई लाइक मैं अपने कैरियर की एक जो अचीवमेंट है जिसमें हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसमें हम पहला मैच जब इंडिया से हारे तो हमने एक ऑनेस्ट मीटिंग की आपस में और एक दूसरे को आईना दिखाया कि यार ये वाली वजह है जिसकी वजह से हम लोग मैच नहीं जीत सके। किसी को बुरा लगे लेकिन ये टीम के लिए है, क्योंकि हम एज ए टीम जीतने आए हैं, हम एज ए टीम हार के जाएंगे अगर हारे तो, कोई इंडिविजुअल नहीं हारेगा। तो मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान को एक ऑनेस्ट रिव्यू करने की ज़रूरत थी, जो मुझे आई एम श्योर कि होना चाहिए। नंबर 2, कल से जो भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, हार भी जाओ, उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को सब फॉलो करो, उसको उसकी स्ट्रीक को तोड़ा ना जाए। तो अब देखते हैं कि कल क्या प्लेइंग 11 खेलती है, क्योंकि बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं बाबर को लेके, बहुत बड़े बड़े नाम उसके नंबर 3 पे खेलने के ऊपर या उसके बर्डन होने की आगाही दे रहे हैं लोगों को, लोगों तक ये बातें पहुंचा रहे हैं कि शायद वो बर्डन बन चुका है, जो कि मुझे लगता है एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि वो जिस तरीके से क्रिकेट खेलता है, मैं अभी भी उसका फ़ैन हूँ। मुझे लगता है कि वो एक ऐसा शानदार प्लेयर है जो कम बैक कर सकता है। वो तकलीफ में है नंबर 3 पे, मैं खुद समझता हूँ कि उसको 3 पे खेलना चाहिए। अब ये फैसला करना है मैनेजमेंट ने, 4 के लिए उसकी गेम सॉर्टेड नहीं है। एक काम करते हैं, आप चारों को स्क्वाड दिखाते हैं हाँ। पाकिस्तान का, उसमें से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। आपने जिक्र किया नंबर 4 और 5 को रिविजिट करें, सोचें इसके बारे में। और ओवर को भी कहूँगा जब उनकी बारी आएगी कि पाकिस्तान कौन से सीमर्स को, कितने सीमर्स को खिलाया। आज के मैच के रिजल्ट को भी देख के, जहाँ सारी विकेट्स फास्ट बॉलर्स नहीं, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान आई थिंक
जो ओपनर्स हैं उनके साथ तो प्रीटी मच सेट नज़र आ रहा है, जिसमें साइम है और फरहान है। उसके बाद नंबर 3 पे अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं कैप्टन सलमान। फिर आप 4 पे बाबर हैं। क्या फ़खर जमान की जगह बनती है सकलैन साहब इस 11 में? कल के डे नाइट मैच है, अगर वो आप चाहेंगे कि आए 11 में तो किसको आप फिर सेक्रीफाइस करेंगे? देखें, एक मैच के बाद चेंज कर देना तो इसका मतलब ये है कि हेड कोच और सपोर्ट स्टाफ वो कोई तैयारी करके नहीं आए। ठीक है। जब आपका ये टूर्नामेंट है, इसमें कोई 50 मैच नहीं खेलने आपने 10-11 मैच है टोटल मेरा ख्याल है। फाइनल तक जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम आई थिंक इतने ही होंगे। 2031 तक भी जो खेले ना 10-11 बढ़ेंगे। हाँ, मैं वही कितने हैं जिस नसी खेल रहे हैं फिलहाल तो 4। मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान फाइनल तक जाता है तो कितने मैचेस होंगे? आप देखें, जब आप टूर्नामेंट शुरू होता है ना तो उससे पहले ही अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है ना तो आपकी 11 सॉर्टेड होती है कि ये 11 हैं, उनके रोल डिफाइन हो चुके होते हैं और आपने ये जो 11 आपने खिलाने होते हैं वो आप तकरीबन 5-6 महीने पहले से आपको पता चल जाता है कि 6 महीने के बाद ये 11 प्लेयर खेलेंगे। और हर अभी एक मैच के बाद फिर चेंज कर देना, फिर अगले मैच के बाद फिर चेंज करेंगे, इसका मतलब ये कि आप सिर्फ 11 ही ढूंढ रहे हैं और टूर्नामेंट खत्म हो नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे आपने कल खुद ही जिक्र किया था इस बात का कि आप एज अ साइड ऑपोजिशन को देखते हुए अपना बेस्ट 11 उतारते हैं, तो कहीं फाइन ट्यून की तो गुंजाइश होती होगी कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस? ये होता है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होता है, बट देखें वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वहाँ होते हैं जब कंडीशन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए उसमें, या ऑपोजिशन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए, फिर आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज चल रहे होते हैं। बट मैं ये समझता हूँ, मैं जब हेड कोच था तो मैंने 6 महीने पहले से ही आवाज़ लगानी शुरू कर दी थी, मैंने अपनी 11 अभी से बनानी है। ठीक है। और 10 आइडियली तो यही होना चाहिए जो ये बता रहे हैं। अच्छा, अब जब आप जाते हैं तो आप एक मैच के बाद एक चेंज, एक मैच के बाद एक चेंज, और इसी तरह फ्लोटर और नंबर चेंज होते चले जाएंगे ना, तो आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको पहले करने चाहिए। आई नो आप कह रहे हैं कि फखर की जगह बनती है। नहीं, मैं फखर की बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपने खुद कहा कि ज्यादा मैचेस नहीं है, कम मैचेस हैं, तो आया या तो आप बिल्कुल उस वक्त तक वेट करें व्हेन यू लॉस्ट योर अपॉर्चुनिटी टू क्वालिफाई इन द नेक्स्ट राउंड, या आप अभी उस गलती को या उस पॉसिबिलिटी को रेक्टिफाई कर लें? देखें, मैं अगर हेड कोच होता तो मैं फखर को ज़रूर रखता। बाबर का जो इशू चल रहा था स्ट्राइक रेट का ही था ना, जिसकी बात हम कर रहे थे कि स्ट्राइक रेट नहीं है, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहा। स्पिन के अगेंस्ट स्टेटमेंट जो कोच ने दी थी वो ये थी कि स्पिन के अगेंस्ट ही नहीं, उससे पहले और इसलिए तो श्रीलंका में चौथे नंबर पे खिला रहा है। उससे पहले स्ट्राइक रेट था, फिर स्पिन के ऊपर आ गए। देखें, जिस नंबर पे था उसके ऊपर आप डिमांड रखते कि हमें इधर स्ट्राइक रेट ऊपर चाहिए, उसी नंबर पे, तो आप किसी को चेंज ना करते, वो सारे नंबर चल रहे होते हैं। इसका मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आपने 170 करना है ना तो आप घूमेंगे, टीम का स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए, वो आपके पास स्ट्राइक रेट आ जाता है। फिर आप अपने प्लेयरों के स्ट्राइक रेट देखें, आपको उसके स्ट्राइक रेट मिलते हैं। जब आप उसको प्लस करते हैं तो आपके पास टीम का स्ट्राइक रेट आता है और प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट आता है। 170, 180, 190, 200, 210 पे करने पे क्या है, अब जिस प्लेयर के जहाँ सारे स्ट्राइक रेट हैं आप उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्लस डिलीवरीज उसमें से डॉट निकाल देते हैं कि भाई डॉट इतने होने नहीं चाहिए। जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो आप बर्डन सब पे दे देते हैं, सबकी जिम्मेदारी देते हैं। सपोज अगर बाबर का एक 20, एक 25 या एक 10, 12 चल रहा है, उसको कहेंगे आप 10 है तो 15 करो, 15 है तो 20 करो। इसी तरह सबको आप डिवाइड करते हैं और आप उतने पार स्कोर को जो होता है उस पर आ जाते हैं। उसका नंबर को छोड़ता और ऊपर से लेके नीचे लेके आ गया। अब कह रहे हैं आपका स्ट्राइक रेट को भी करो और जनाब आप स्पिन को भी सही करो। तो आप जब एक को करोगे ना तो एक नहीं होता चेंज, इसमें सारे चेंज हो जाते हैं, हर किसी का गेम प्लान चेंज हो जाता है। तो आपने एक नहीं काफ़ी चेंजिंग कर ली हुई है, तो इसी वक्त कन्फ्यूजन चल रही है। अच्छा चले, वो तो कंफ्यूजन होती रही। ऑफिशियल आ गया न्यूज़, बाय द वे ट्वीट भी आ गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा कंसिडरिंग द डिस्कशंस, जो बातें हुई, जो बातें हुई, जो डिस्कशंस हुई। चले आप पानी पी लें, आप डेफिनेटली पानी पी लें, क्योंकि न्यूज़ की कॉन्फर्मेशन आ गई है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो जा रहा है, जो कि अच्छी बात है इन द सेंस फॉर क्रिकेट लवर्स। Congratulations to the fans, the fans of cricket. जिन्होंने टिकट खरीदे थे उनके लिए खास तौर पे। For the fans of cricket, it's great news कि ये मैच हो रहा है। It's a great rivalry, of course it should continue. एक जो चीज़ हम बार बार बात करते हैं, यू नो सना, इट्स अबाउट कि जी पाकिस्तान की डॉट बॉल परसेंटेज, द फैक्ट दैट दे डोंट रोटेट द स्ट्राइक,
एंड ऑल्सो देयर बाउंड्री परसेंटेज। ये दो चीज़ें हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं जिनको पाकिस्तान हमेशा पीछे है कंपैरिजन टू द अदर टीम। डॉट बॉल परसेंटेज आपकी हाई है, बाउंड्री परसेंटेज आपकी कम है, और ये हम कहीं ना कहीं कोशिश करें तो ये गैप किसी तरह क्लोज हो। और हम साहिबजादा फरहान हैज़ बीन स्कोरिंग रन्स एट द टॉप, बट उनका भी एक जो इशू नज़र आता है वो है को थोड़ा सा डिफरेंटली आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पावर प्ले के अंदर बैटिंग कर रहे होते हैं सिर्फ 2 फील्डर बाउंड्री पे हैं, बाकी सब सिंगल ही रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ऑब्वियसली बाउंड्री की भी एंगल्स को कट करते हैं, बट सिंगल लेना उस टाइम पे इतना नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जब आप मिडिल ऑर्डर में आते हैं और थोड़ी सी फील्ड खुल जाती है और सिंगल स्ट्राइक रोटेशन बेहतर हो जाती है। तो अगर वो उसमें आपकी बाउंड्री परसेंटेज को आगे रख रहे हैं विद इन द पावर प्ले, तो इट्स स्टिल फेयर, गुड इनफ। लेकिन जैसे पावर प्ले खुलता है, अगर वहाँ पर भी उनकी स्ट्राइक रोटेशन नहीं होती, प्रॉब्लम वहाँ पर ज़्यादा उनको एड्रेस करना चाहिए। हम लोगों का प्रॉब्लम यही है, जैसे सकलैन भाई ने बात की, हफीज़ भाई ने बात की, आपका नंबर 1 जो प्लेयर था पिछले 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स में आपने उसको उसकी जगह पे नहीं खिलाया। चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम को आपने ओपन करा दिया, T20 में आपने उसको नंबर 4 पे कर दिया, फिर इसी तरह बाकी प्लेयर्स को भी हम हर वक्त रोटेट करते रहते हैं। तो जब इतनी ज़्यादा आप प्लेयर के दिमाग में डाउट ले आओगे, पहले ही प्लेयर 20 चीज़ों से लड़ रहा होता है, इंटरनल डायलॉग चल रहा होता है, प्रेशर होता है, अपनी फॉर्म होती है, टीम में जगह होती है, ऑपोजिशन होता है, उसके ऊपर आप ये एक्स्ट्रा प्रेशर भी डाल देते हैं। तो एक तो वो चीज़ है, और दूसरा फिर यही है कि फिर हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। पहले हम बाबर रिजवान को ऊपर से हटाते ही नहीं थे, दोनों इकट्ठी खेली जा रहे हैं, पिट गए हम इधर कि भाई इसमें एक बंदा फ़खर को ले आओ या किसी को बीच में ले आओ, थोड़ा सा इनको गैप दे दो। उसमें हमने बहुत ज़्यादा देर कर दी। फिर हमने एक जैसे सारे बाउंड्री हिटर्स इकट्ठे कर दिए जिनसे सिंगल इतने आसानी से स्मूथली नहीं होता था। तो अब हम उसको कहीं बैलेंस करने के चक्कर में बाबर को हमने 4 पे कर दिया। टू बी ऑनेस्ट, मेरे नज़दीक हम जिस तरह भी इस बात को कर लें, लेकिन जो डायरेक्ट बात है 3 नंबर से नीचे बाबर की जगह T20 में आप उनके साथ ज्यादा कर रहे हैं, और टीम के साथ भी ज्यादा आप आगा को कहाँ खिलाएंगे? देखिए इस वक्त मैं आपको पूछता हूँ, आप क्रिकेट फैन है, क्रिकेट देखती हैं, सबसे अच्छा स्पिन को कौन खेलता है पाकिस्तान की इस टीम में? उस्मान। नहीं वो तो छोड़ो, होते पॉलिटिकल स्टेटमेंट से बदल जाएगी। करंट लेवल में सलमान है ना, तो सलमान 4 पे आए। बाबर का खूब सबसे शानदार कैरियर का जो कामयाबी का सिलसिला है वो किस नंबर पे है? ओपन या फिर 3 या नंबर 3 पे अगर वो T20 पे खेलता है, उसके पास टाइमिंग जोन इतना शानदार है, उसके पास टेक्निकल शॉट, ऑर्थोडॉक्स शॉटेज उसके पास मौजूद है, उसको कोई जरूरत नहीं है कुछ और करने की। आप उसके बॉटम हैंड से छक्के ना लगवाएं, उसके टॉप हैंड से चौके लगवाएं। तो सिंपल सी चीज़ है कि उसको 3 पे लाया जाए। अगर उसने T20 में खेलना है, बिल्कुल मैं सना के साथ मुत्तफिक हूँ, अगर बाबर की टीम में जगह बनती है तो 3 पे, नहीं तो फखर को लेके आओ। ठीक, ये क्लैरिटी मुझे मैं मेरी क्लियर हूँ। हमें तो क्लैरिटी है वहाँ पर। नाफे और देखिए, उस्मान साडा क्या फायदा है? कोई ना। नाफे या उस्मान? लकी कमेटी तान दस्या दी सी ऐसे 2 पर्चियां सुटो, जिदी एनर्जी निकले उनको खड़ा दो, क्योंकि रेडी तो भी नहीं गए। चलें 1 से 6 तक डिस्कस किया। उमर, मैं आपसे वही सवाल करूंगा जो पिछले मैच में आपने कहा था अगर मैं होता तो मैं शायद सलमान की जगह नसीम को लेके आता 11 में। पहला मैच हमने देख लिया, आपके पास नसीम, शाहीन, सलमान है, फिर ऑफ कोर्स फ़हीम को तो आप रखेंगे विद एज ए ऑलराउंडर ऑप्शन। आप यही 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे या वुड यू लाइक टू सी अ चेंज? आई थिंक जिस तरह सैकी भाई ने कहा कि आप एकदम से चेंजेस नहीं कर सकते, जो पैनिक बटन है वो आप दबा नहीं सकते। वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, अब ये कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि रोटेशन पॉलिसी से आप प्लेयर खिलाते हो। आई थिंक आप यहाँ पे देखते हो कि कौन अच्छे फॉर्म में है, किसकी फॉर्म अच्छी है, रिदम किसका अच्छा है। तो आई थिंक लास्ट मैच में हमने कहा था कि सलमान मिर्ज़ा को की बजाय आप शाहीन शाह और नसीम शाह को खिलाते, लेकिन अगर वो एक लड़का अच्छे फॉर्म में परफॉर्म कर रहा है, तीनों फेज़ में अच्छी बॉल कर रहा है, वो आपको नए बॉल से भी आउट करके दे रहा है, बाद में भी बॉल कर रहा है, तो इट्स मीन्स कि वो रिदम उसका अच्छा है, फॉर्म उसकी अच्छी है। तो मुझे शाहीन शाह की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रहेगी, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो इज़ बेटर कि आप उसको नसीम शाह को आप खिलाए। लास्ट मैच में भी हम कह रहे थे शाहीन की जगह पे नसीम शाह को, क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में, अभी रिसेंटली उसका बड़ा अच्छा वो ILT वहाँ पे अच्छे परफॉर्म किया था, तीनों फेज़ में अच्छे बॉल कर रहे थे, पेस उसका अच्छा है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते अगर यही 3 पेसर है, फ़हीम, अशरफ, सलमान मिर्ज़ा, और उसके साथ आप एड ऑन करो शाहीन नसीम शाह को, तो मेरे ख्याल से ये आपके अच्छे बॉलिंग अटैक बन सकता है। और इसमें ये भी है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपने जो भी फैसले करने हैं, क्योंकि फॉर्मेट ही ऐसा है, आप एक आध मैच हार गए
तो you are immediately on the back foot as well. So Saklan, that is very important, but we'll come to that because break का जो है जी। वो एक वक्त हो गया जी। आप बिल्कुल, कुछ एंड कहना ऑल्सो चाह रहे जस्ट टू से कि अगर आपने इंडिया के मैच से पहले किसी को ट्राई करना कर ले वरना डायरेक्ट उस मैच में हैं? That is also true, but हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बिग मैच में भी एक्सपेरिमेंट्स Lucky करते हैं, committee। ड्यूरिंग द भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं, करते हैं। मैं We लकी love कमेटी के experiments। खिलाफ हूँ, नहीं ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਤਾ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਫਾਲ ਵਾਲਾ चले ਐ ਚੇਂਜ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। लेकिन नंबर 5 खेडेगा या तोते दे थ्रू या कमेटी दे थ्रू बस ठीक है। मुझे नहीं समझ आनी थानू कि मैं किनु खड़ावां। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पे और डालते हैं, डिस्कशन गोल में होगा उसमें से क्योंकि निकालने 3 मैचेस जिसका है, नाम खासतौर आया पाकिस्तान वो। यूएसए का। खामोश। Welcome back after the break. We are back on Game On है। डिस्कशन चल रही है पाकिस्तान वर्सेस यूएसए के ऊपर जो कि कल खेला जाएगा कोलंबो में। एंड कॉम्बिनेशन पे बात चल रही थी कि क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए पाकिस्तान की, बाबर को कहाँ बैट करना चाहिए। यू नो हफीज इज ऑफ द ओपिनियन दैट एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अ पैनल कि अगर वो हैं तो उनको 3 पे आना चाहिए। बट थोड़ा सा बॉलिंग पे भी आ जाते हैं सकलैन। स्पिनर्स के काफ़ी ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास, बट दे ऑल्सो हैव a mystery weapon so to speak in the form of Usman Tarik. I mean he is somebody जो इतना देखा नहीं गया, उनके एक्शन के ऊपर ज़रूर बात हुई है लेकिन वैसे इतना हमने उनको ज़रा छुपा के रखा हुआ है। क्या कहेंगे उनके बारे में? आपको लगता है कि उनको खेलना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए? ही कैन बी, शुड ही बी अंडर कंसिडरेशन कंसिडरिंग उनको इतना देखा नहीं है, उनका एक वो शॉक वैल्यू भी तो है ना। देखिए, जब आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं ना तो आप उनको उनका एक वो लिस्ट बनाते हैं कि मेरा नंबर 1 बॉलर कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, और फिर उसी तरह आप उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। हमारे पास ऑप्शंस इतनी ज़्यादा हैं और जिस तरह उनकी यूटिलाइजेशन होती है तो हमें नहीं समझ आ रही, मैं जब देखता हूँ तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें आपका नंबर 1 कौन सा है। इस वक्त अब लगता है कि वो नंबर 1 है, वो उसके नीचे आप किसको किस तरह रखे हुए हैं। और अगर आपके पास यही क्लैरिटी नहीं है ना तो आप फिर वही आप हॉर्सेस वो कोर्सेज चेंज कर लो, एदे ना लोनू तो ना लेनू, ये जो सवाल है उसने देखा नहीं हुआ। आपके पास एविडेंस हैं पूरे कि बड़े मैच में, क्रंच मैच में वो कैसे जाएगा, उसको पहले से भी खिलाते चले आते तो फिर चीज़ बनती है। उसने बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की है, क्या आपका बैलेंस ख़राब तो नहीं हो जाएगा? बाज़ वक़्त आप ये समझते हैं कि ये आया तो हमारी बैटिंग जो है उसमें थोड़ी सी वो कमी आ जाएगी। अच्छा, बैटिंग में अगर डेप्थ नहीं मिल रही होती तो कैप्टन भी कंफर्टेबल फील नहीं करता कि यार हमारा अगर इशू बॉलिंग में अगर हम हल करते हैं तो बैटिंग में इशू ना आ जाए। तो आप बॉलिंग की वजह से बैटिंग, बैटिंग की वजह से बॉलिंग, तो आपको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मैं हमेशा से, जब मैं हेड कोच था तो मैं कैप्टन को भी कहता था और पहले से ही बात करते थे कि मेरे कौन से ऐसे बॉलर हैं जो कि सीक्वेंस वाइज, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और फिर जो दूसरी ऑप्शन है उनको मैं देख रहा होता था। तो इस वक्त मुझे नहीं लग रहा कि इनके पास कोई ऐसी है। नवाज़ की परफॉर्म अच्छी लगी हुई है, नवाज़ ऊपर है, शदाब नीचे है, कभी ये ऊपर है, कभी वो नीचे है, अबरार टॉप पे है, उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। वो खुद सलमान भी बॉलिंग नहीं कर पा रहा, तो वो समझ नहीं आ रही है कि जो कहते हैं ना जब ऑप्शंस हो जाती हैं तो आपको कन्फ्यूजन भी आती है। बट कन्फ्यूजन तब तक नहीं निकलेगी जब तक आप नहीं कहेंगे कि हाँ यार ये मेरा नंबर 1 है, ये इसके बाद है, ये इसके बाद है, ये इसके बाद है, और आप उसी तरह ही उसको इस्तेमाल करें। हमारे ज़माने में एक मिसाल देनी पड़ेगी, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर, माई सेल्फ, अगर हमारे 10 ओवर पूरे नहीं होते थे ना तो आप ये समझ लें कि लड़ाई हो जाती थी कि ये बॉलर 10 वाला है, इसने 10 करने ही करने। 4 वाला रिगार्डलेस जैसी भी सिचुएशन है आपको 4 ओवर करने वाले बॉलर आपके पास होने चाहिए और उनकी लिस्ट बननी चाहिए। फिर जो बाकी इक्का दुक्का जो करवाना है आप उसको बैलेंस के चेक करने के लिए आप उसको सेट करते हैं, फिट इन करते हैं। कभी ऐसा होता है, कभी नवाज के 4 नहीं होते, कभी किसी और के 4 नहीं होते, कभी शाहीन के 4 नहीं होते। अब मैं हैरान हूँ अगर शाहीन के 4 नहीं है या किसी और फास्ट बॉलर के 4 ओवर, पूरा 4 का कोटा नहीं है किसी भी मैच में। हमारे तो लड़ाई हो जाती थी, वो मेरा ओवर नहीं कराया पूरा, तू क्या मुझे समझे ही नहीं है? तुम्हें मेरे पे इतना बिलीफ नहीं है कि मेरे 4 ओवर पूरे हैं। और उन्होंने व्हाट आई एम सेइंग कि आपका जो बॉलर है वो उस पे उसको इतना आपको एतमाद होना चाहिए और उसका सीक्वेंस बनना चाहिए। आपने सवाल तो किया था उसका, बट देखें अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि बैलेंस खराब होगा जिसकी वजह से वो बाहर बैठा हो। उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है, ये शातिर बॉलर है, वो क्वालिटी अच्छी, विकेट टेकिंग है, रन्स भी रोक लेता है, डॉट भी क्रिएट कर देता है। मुझे सिर्फ ये लगता है सकलैन भाई, अगर मैं अपनी राय दूं, इस वक्त इन कंडीशन में उस्मान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा लेकिन उसको बचाया जा रहा है क्योंकि उसके एक्शन को लेके अभी तक एक दिमाग में डाउट ज़रूर है लोगों के
इवन जो मैनेजमेंट उसको लेके भी गई है वो भी उसको सेव करने की कोशिश कर रही है और वो इम्पोर्टेंट गेम इंडिया में ही खिलाना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि उसको इतने बड़े मैच में आप डायरेक्ट इन कर देंगे तो उसके लिए भी मुश्किल है। वो इम्पोर्टेंट, अगर वो फॉर सो टू स्पीक खुदा ना खासा रिपोर्ट भी हो जाता है कल के मैच में तो वो अगला मैच खेल सकता है। बट पॉइंट अगला बट पॉइंट बीइंग जो अभी आपने डिस्कशन किया कि यस माना कि T20 जो है ऑलराउंडर्स का ज़्यादा प्रेफरेंस है फॉर्मेट, आपके पास ऑलरेडी 8 बॉलर्स हैं, 8 ऑप्शंस हैं। साइम भी है बैटिंग एंड बॉलिंग, आपके पास सलमान भी कर लेता है, लेकिन उसके अलावा फिर आपके पास शादाब है, आपके पास नवाज है, ये वो हैं जो 11 में है। तो अगर आप किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर को ला रहे हैं तो फिर स्पेशलिस्ट तो फिर अबरार है, अनलेस यू सैक्रिफाइस वन ऑफ द सीमर्स व्हिच यू मतलब एक ऑलराउंडर भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको एक स्पेशलिस्ट अंदर लाने के लिए। जो टीम कॉम्बिनेशन इस वक्त है ना हमारा, तो वो सकलैन भाई की बात है, उसमें आपका कॉम्बिनेशन क्यों ख़राब हो रहा है होगा क्योंकि आप ऑलराउंडर की जगह नहीं लाएंगे, फिर उसको आप स्पेशलिस्ट बॉलर की जगह लाएंगे या स्पेशलिस्ट बैटर की जगह लाएंगे। ऑलराउंडर की जगह आप मेरा नहीं ख्याल के ला सकते हैं, इसीलिए फ़हीम अशरफ के साथ बॉलिंग आपकी ज़रूरी थी। मेरे ख्याल से फ़हीम अशरफ की बैटिंग पे हम बड़े खुश हैं पिछले मैच में जो किया है, बट अगर आपने कल को 2 स्पिनर्स इकट्ठे खिलाने, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स किसी वक्त भी इस टूर्नामेंट में, सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो 3 प्लेयर्स हैं इस टीम में वो फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज़ और साइम अयूब और ऑब्वियसली शादाब भी, क्योंकि ये वो ऑलराउंडर थे जिनके फिर आपने ओवर्स पक्के करने। लेकिन सकलैन भाई की बात पे आप मुझे सारे बॉलर्स में से बता दें कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको आप कह सकते हैं चाहे लेफ्टी बैटिंग कर रहा हो, राइटी कर रहा हो, पावर हिटर हो, जिस तरह का भी बैटर हो, डेथ ओवर जोन है, मैं इस बॉलर को 4 के 4 ओवर करा सकता हूं कंप्लीट। आपके पास कोई भी सिर्फ एक अबरार है ना, सिर्फ एक अबरार है। आई वाज गोना से अबरार। मैंने अक्सर देखा है कि खब्बा खेल रहा है तो नवाज बॉलिंग नहीं कर रहा। भाई क्यों नहीं कर रहा? किसने कह दिया कि खब्बे ने उसको 3 छक्के मार दिए? मैचअप्स यही तो मैं वो जो अक्सर वो चीजें सोची जाती हैं फैसला लेने में जो मौजूद ही नहीं है। अभी छक्का पड़े ही नहीं है किस। लेकिन अब आपने सारी जिंदगी आप दूसरा मास्टर थे, ना भी किया हो तो क्या ऑफ स्पिन पे आपने आउट नहीं किए? मैंने सारी जिंदगी बॉलिंग की ऑफ स्पिन के ऊपर, मेरा कोई दूसरा नहीं था, लेकिन मैंने हर तरह के राइट हैंडर्स को भी तो किया ना, राइट हैंडर्स को किया आपने। तो बात ये है कि राइट हैंडर्स को आउट भी किया। आपसे मैं सवाल कर लेता हूं कि क्या जरूरी है कि आपके पास 8 बैटिंग ऑप्शन हो T20 में? अगर आपके टॉप 6 परफॉर्म कर रहे हैं तो आप देखिए कॉन्फिडेंस जब आपको नहीं होता ना, देखिए आपके 3 इस वक्त के जो 2 ओपनर्स के बाद या पहले 3 के बाद जो अगले 3 सॉर्टेड है ना, वो शादाब, नवाज और फ़हीम है। उसकी वजह यह है कि उनके अंदर बॉलिंग की भी एबिलिटी मौजूद है, चाहे कप्तान इस्तेमाल करे ना करे, और बैटिंग वो उन्होंने 6, 7, 8 सॉर्टेड किया हुआ है। तो इसलिए आपके पास अगर स्पेशलिस्ट स्पिनर जो कि विकेट टेकर है, जो कि मैच विनर साबित हो सकता है, वो अगर खेलेगा तो बात हुई है या तो एक सीमर कम करना पड़ेगा, एक ऑलराउंडर नहीं होगा भाई, उन्होंने खेलने एक बैटर कम करना है। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये शादाब, नवाज और फ़हीम ये 4-5 पे नहीं खेल सकते, ट्राई करके देखा नहीं कामयाब हुए। तो मसला यहाँ पे आगे खड़ा हो रहा है कि सॉर्टेड 4-5 नहीं है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो परफॉर्मर नहीं है, जिसकी अगर आपका 4-5 सॉर्टेड होता तो बड़े आराम से आप उस्मान को भी खिला सकते हैं। ऐसा है कि 5, 6, 7 पे तो खेल ही सकते थे, 6, 7, 8 तो आपके पास रेडी हो रहे हैं। देखिए ऐसा है कि अगर टर्निंग ट्रैक है, फिनिश करें फिर मैं सॉरी, अगर टर्निंग ट्रैक है ठीक, जैसे घास वास वो ना हो, टर्निंग ट्रैक है, तो फिर शायद अगर हेड कोच हूँ तो मैं फ़हीम को, ठीक है उसने बहुत अच्छा नॉक किया, मैं उसको बिठाऊंगा, एक प्रॉपर पूरा बॉलर लेके अंदर आ जाऊंगा। और अगर थोड़ा सा सीमिंग है जहाँ पे मुझे 2 फास्ट बॉलर और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो इन 3 ऑलराउंडर में से शायद मैं किसी को निकाल के। सकलैन भाई अगर ज्यादा स्पिन विकेट है तो बैटिंग भी तो फ़हीम पे चाहिए होगी। देखिए मैं उसमें जैसे आप फखर की बात कर रहे हैं ना, तो फखर को बीच में इंजेक्ट करूँगा। आप 2 चीजें आप फखर की बात कर रहे हैं कि अगर वो ऐसी सिचुएशन है तो मेरे पास ऑप्शंस तो है ही हैं स्पिनर्स की, वो अपना आगा नहीं कर रहा, फिर आपके पास साइम है वो पूरा नहीं कर रहा, बाकी 3 ये भी हैं आपके पास, तो उधर मैं फखर को शायद अंदर ले आऊँ। देखिए मेरे ख्याल से हम डिबेट कर रहे हैं ना उस पे, उस्मान तारिक पे, कि वो उसकी जगह बनती कि नहीं। पहले तो आप ये देखें ना कंडीशन उसको सूट कर रहे हैं कि नहीं। ऑलरेडी हमारे पास 4 जो स्पिनर्स है वो रेगुलर बॉल कर रहे हैं, जिसमें साइम भी है, शादाब है, नवाज है, अबरार है, और जिस तरह सेकी भाई ने कहा कि ये आपके नंबर 1 बॉलर अबरार है, उसके बाद फिर नवाज और शादाब ये आते हैं।
तो पहले तो बात तो ये है कि कंडीशन, कल की जो कंडीशन है जहाँ पे हम मैच खेल रहे हैं वहाँ पे दूसरी टीम या जो कंडीशन आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पे पेसर को ज़्यादा हेल्प मिल रही है। आज जो स्टेट दिखाया है सबसे ज़्यादा बाउंस उधर ही अभी तक जो मैचेस हुए। अगर आप फिर सोचते हो जिस तरह हम कोलंबो में जाते हैं वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पिनर आप खिला सकते हैं, वहाँ पे कंडीशन आपको अलाउ करते हैं, तो वहाँ पे फिर ऑलरेडी हम फ़हीम आशरफ जिस तरह सेकी भाई बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कि डिसएग्री होगा कि फ़हीम आशरफ को आप बिठाते हैं। ऑलरेडी आप फ्रेजाइल बैटिंग ऑर्डर के साथ खेल रहे हैं, आपका मिडल ऑर्डर फ्रेजाइल है, वहाँ पे है ही नहीं। फ़हीम आशरफ ये कि नंबर 8 पे आता है, वो आपको एक ऑप्शन देता है, तो वहाँ पे मैं जो 2 पेसर्स खेले हुए सलमान मिर्ज़ा या शाहीन, इनमें से एक बिठाऊंगा और मैं उस्मान तारिक को ऐड करूंगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रस्ट करें फ़हीम अशरफ पे, आप उस पे ट्रस्ट करें, उसको ओवर जब रिक्वायर्ड हो आप उनको बॉलिंग जरूर सिखाएं। उन्होंने एशिया कप के मेरी बात सुने, आखिरी ओवर आपने हुसैन तलत से करा दिया था, फ़हीम अशरफ आपके पास था एशिया कप में, इतना तो ट्रस्ट है आपका। ये बात है छोटा सा एक हल निकाल दो, अगर मुझे इजाजत दे, 1 मिनट का हल। इनकी बात के ऊपर थोड़ा सा सकलैन भाई 2-4 एपिसोड ऐसे हुए शायद ट्रस्ट नहीं है, डेथ के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। सकलैन भाई 1 मिनट का हल है, मैं बताता हूँ। आपके इंटरनेशनल कितने मैच है माशाल्लाह? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ seriously- ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਰਹਾ ਉਧਰ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਡ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ, ਨਵਾਬ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ मैं वही हल करके दांगा तानू। नवाब ट्यूबवेल बताइए 1 मिनट में क्या है? अच्छा जी, वो हल ये है। आपके इंटरनेशनल कितने मैच है? वनडे की बात करें All आई थिंक प्रॉब्ली 200 के करीब है, ऑल टुगेदर 200। 200 आपने पूरे जो टेस्ट मैच और ये खेले 200 प्लस हो जाए। 200। आपके कितने सर? मेरे भी 200 प्लस। 200 गुली अराउंड 200 प्लस। 200 मेरे 392, तो टोटल मिला के हमारे बन गए 400, 600, 800, 1000। हम सब ने मिलके जो डिस्कशन कर रहे हैं, हमने 1000 के पास इंटरनेशनल मैच खेले हैं, लेकिन जो वहाँ मैनेजमेंट मौजूद है उसका एक ऑस्ट्रेलियन मैच है, तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर फैसला ले लेंगे। लेकिन बात तो हमें जरूरत ही नहीं है खामखा यहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर बहस करने की जिसकी हमें समझ ही नहीं तो मेरी आती। बात सुनो, लेकिन बात क्या ये- बातें करेंगे? हम यही है, नहीं उनके ऊपर छोड़ दे। मेरी बात सुने, हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे, डिस्कशन करने ही आए हैं। लकी तो ठीक है, हर एक का अपना ओपिनियन होता है, वो उस चीज़ को हम people want to listen to these opinions, that's why we are here for, and obviously जब आपके पास options हैं तो आपने डिस्कस करना है कि इस प्लेयर की यूटिलिटी हो सकती है नहीं हो सकती, पर वही वाली बात कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि पहले जो एक परसेप्शन थी वो ये था कि जी टर्निंग ट्रैक्स होंगे और पाकिस्तान को वैसे मैं आपको बताऊं, उस्मान तारिक को कंडीशन की जरूरत नहीं है। पहला उस्मान तारिक को कोई भी कंडीशन दे दे, ही विल बी द सेम। क्या करेगा? एक सवाल है, क्या रिजल्ट लेके आएगा? वैसे ही देखते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो खेले T20 में तो वो आपको सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग एबिलिटी उसके अंदर मौजूद है, वो आपको 2, 3 या 4 विकेट्स लेके दे सकता है अपने 4 ओवर, और वो भी मिडिल के ओवर में। उसको कोई जरूरत नहीं है पहले एंड में करवाने की। चलें फिर एक ऑलराउंडर सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाए, उनकी जगह बनाने के लिए ये सोच लें आप लोग खुद आपस में कि कौन सा वो ऑलराउंडर होगा। आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं, बट द पॉइंट हियर इज दैट इट्स वी जस्ट डिस्कसिंग टू सी कि जी आपकी बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बनती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। एक ब्रेक लेते हैं, ऑन गेम ऑन है, और जब वापस आएंगे तो पार्टिंग थॉट्स एंड ऑब्वियसली जो कल के जो 3 मैच हैं उस पर भी एक नज़र ज़रूर डालेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है, और ये है सिलसिला कल का। पहला मैच नीदरलैंड्स और नामीबिया के बीच होगा, न्यू दिल्ली में ये मैच खेला जाएगा। पहला मैच होगा ये न्यू दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला में। उसके बाद दूसरा मैच न्यूजीलैंड और यूएई के बीच, यूएई की भी पहली आउटिंग होगी। ये मैच है चेन्नई में ग्रुप डी का। और फाइनली शाम को पहला डे एंड नाइट एसएससी में होगा एवर, और ये होगा पाकिस्तान और यूएसए के बीच, जो कि शुरू होगा शाम 7 बजे लोकल टाइम। तो ये हैं कल के 3 मैचेस और सारी एक्साइटमेंट है। ऑफ कोर्स वो जो 2 मैचेस पहले भी खेले जाएंगे उनकी बड़ी अहमियत होगी पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन हमने काफ़ी डिस्कशन की पाकिस्तान यूएसए की। हमारे चेयरमैन लकी कमेटी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये कुछ फॉर्मूला लाए हैं, कह रहे हैं कि ये मसला हल कर देता हूँ 1 मिनट में। और ये जो मास्टर माइंड है वो सना है जी। मैं एज यूजुअल लकी कमेटी के लिए मैं ये सबसे पहले जो सबसे बड़े हैं उनके सामने हमने ये ड्रॉ फेंक दिए हैं, और ये हम विकेट कीपर बैट्समैन निकालना चाहते हैं कि 5 हमारे नंबर ड्रॉ पे में कौन क्या खेलेगा? होगा। ऑप्शन इसमें ऑप्शन बता दें क्या है। ऑप्शन नाफे या उस्मान में से कौन खेलना चाहिए? अब हमने सबसे बाहर से पहले। नहीं रखे ऑप्शन। हाँ चलें जी, अच्छा, उठाएं अखा बंद करके या अखा खोल ये के? तोता ले हम होता है।
नहीं यार, कल तो Any two. लेके आएंगे, आज मैं तो हटा एनी टू एनी टू उठा ले। नहीं एक 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 अच्छा, एक एक उठाना पहले फैसला नहीं, करो। ये है ना मास्टरमाइंड। एक उठाना एक तो उठा ली। अपने पास है। आप अपने अच्छा, पास अच्छा, रखें, एंड पे दिखाना है। मेरी बारी है जी। चल अब जो आप लोग उठाएं। ज्वाइन कर रहे हैं वो बता दें कि ये हमारे एक्सपर्ट्स का राय है कि क्यों ये ना मेरी- चूज किया जाए कौन होना चाहिए विकेट अब कीपर। हमें अब दो उधर भी भेजनी है, वरना सिलेक्शन इधर से ही कमेटी करा बैठी है जो कि कौन सा विकेट कीपर कल खेल सकता है, ले उस्मान जी। खान या ये ख्वाजा जैनब से नाफे। दे जैनब आप और please। ये हमारी तरफ भी मैं आ आके रहे ले हैं लेती लेकिन, आपके- ठीक है, एक एक उठानी है बच्चे। एक ही जी। उठानी है, दो एक्स्ट्रा रह जाएंगे। दो वहीं पे रख लीजिएगा Important पानी। ऐसे हो रहा है जिस तरह सिलेक्शन कमेटी इधर बैठी हुई है, हाँ, हाँ। हम जो डिसाइड तो करेंगे आप वही लोग चीज़- हमसे पूछते चलिए। तो ऐसे ही हो। नहीं, ये लकी कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी। हाँ जी, आप बताएं जी आपके पास जी सबसे मेरे पहले पास स्कैनर में क्या आया निकला? है नाम उस्मान खान। अच्छा जी, मैं देखती हूँ, मेरे पास नाम आया है उस्मान खान। तो इन दोनों में से चोर कौन? नाफे। नाफे 2-1 नाफे टू 2-2 टू। ओए, ओए। डिसाइडर नाफे नाफे 3-2 डिसाइडर ये है, डिसाइडर। मैं तो सोच रहा हूँ कि ना कि एक दफा फिर से करा दीजिए। नहीं, ये इक्वली ना हो जाए। नहीं होता ये कुछ। 3-2 है चल नाफे। जमूरे। उस्मान खान। इट्स अ सडन डेथ। अब जो दो रह गई है ना, उनमें से- सेकंड इधर दे सकते हैं भाई को। नहीं नहीं आपने नहीं उठानी, आपने नहीं उठानी वो दो हाँ, ही नहीं, मेरे मुझे पास तो यार याद देखो ना, उस्मान का दो ना आपने दो मुझे। दिए मुझे। आप ये दो जो छोड़, आप छोड़। अब second इन में- दो क्लैन भाई आप बड़े हैं, जो जो भी आप एक उठाएंगे। पर्ची आप उठा लेंगे वो खेलेगा। वो खेलेगा वो खेलेगा या वो ब- खेलेगा। वो खेलेगा। सुपर ओवर जी। ठीक है। 4-3 हो जाएगी ना। चलिए जी चलिए। सुपर अब जो ओवर। आप उठाएंगे बस वो जो आपने उठा लिया वो खेल रहा है। सुपर 3-3 लकी से कमेटी। उस्मान लकी खान और कमेटी। ख्वाजा नाफे बराबर है। 3-3 बराबर है। आपने जो उठाना वो खेलना है ध्यान नाल। ओए ओए। ओए, चले जी, खोल भी दो मुझे जरा। We will take it. उस्मान खान बसंत के मौके पे और अब उड़ान देखिए, हमने है, बिल्कुल ऑनेस्ट की थी ख्वाजा नाफी नहीं, इसका ये मतलब नहीं, देखें इसका मतलब ये है नाफी नहीं, ये देखें इसका मतलब ये है कि लकी यही वो फैसला ठीक है। माइक एसन जिंदाबाद। चलिए थैंक यू सना। कबीर भाई आइडिया तो आपका अब इसका मतलब यही है कि उस्मान खान ही खेलेंगे। उस्मान- साढ़े मुताबिक नहीं अब और ये हो साढ़े सकता दिन है चले, ऑलराइट, आप सबसे मुलाकात होगी और कल पता चलेगा कि लकी कमेटी कितनी करामत है कि कौन खेलता है। कल शाम को है वो मैच। तो कल के मैचेस हमने आपको बता दिए, 3 मैचेस और होने वाले हैं और ये है नमीबिया नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड यूएई और पाकिस्तान यूएसए। हमें ज्वाइन कीजिएगा, सुबह से हम कवरेज स्टार्ट करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप वॉचिंग गेम ऑन है।